नमस्कार, प्रकाश भारत न्यूज़ पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज बात कर रहे हैं हम एक नंदिनी की, जो आज प्रेम के चक्कर में अपना सब कुछ लुटा चुकी है। वो लड़की है जो अपने प्रेमी के साथ अपना घर द्वार छोड़ करके उड़ीसा से बिहार आ गई और यहाँ पर आके उसे मजबूरन। इस समय हम लोग सिवान जिला के चाड़ी बाजार पे हैं और यहाँ पर एक ऐसी कलाकार के साथ हम हैं जिनकी कहानी आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगी। अगर आप इंसान हैं और इंसानियत आपके दिल में है तो इस जो लड़की है हमारे साथ, इसकी कहानी आपके आंख में आंसू लाने के लिए काफ़ी होगा। नाम है नंदिनी और ये रहने वाली है उड़ीसा की, लेकिन उड़ीसा से बिहार तक आने की कहानी में ऐसा मोड़ एक आया है इनके जीवन में कि एक इंसान को शर्मसार करता है। लेकिन ज़िंदगी जीना है तो कुछ काम करना पड़ता है और यही काम करने का एक प्रयास कर रही है। पिछले 2 साल से लगातार संघर्षशील है। आइए इनसे हम बात करते हैं। नंदिनी जी, ऑर्केस्ट्रा में आप काम कर रही हैं, स्टेज पे जब जाती हैं तो किस तरह के चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है? बहुत गलत चीज़ का हमको सामना करना पड़ता है। जैसे कि बहुत गंदा बात बोलते हैं। जैसे कि बहुत उम्र, मतलब मेरे पिता की उम्र के, भैया की उम्र के, चाचा की उम्र के लोग बहुत गंदा बोलते हैं कि क्या है, मतलब जैसे कि बोलते हैं कितना रुपया लोगे, यहाँ चलो, वहाँ चलो, होटल चलो, साथ मेरे साथ सोने चलो, चुम्मा दो, गर्दी में बैठो। बहुत गलत चीज़ का सामना करना पड़ता है। मतलब इस तरह के बातें स्टेज पे की जाती है जहाँ उनके बच्चे भी बैठे होते हैं, उनके बूढ़े बुजुर्ग भी बैठे होते हैं या उनके रिश्तेदार भी बैठे होते हैं, कुछ महिलाएं भी देखते रहती है वहाँ पे, और उनके सामने इस तरह की हरकत होती है। जी, सबके सामने, मतलब बहुत लोग प्यार, मतलब इतना पब्लिक जो रहते हैं, इतना प्यार के अंदर ही कोई मतलब होते हैं कुछ लोग, वो लोग आके बहुत गंदा बात करके जाते हैं। अच्छा नंदिनी जी, उड़ीसा से यहाँ तक जो आने की आपकी कहानी है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि जिस घटना से आप घटित होकर के, दुखी होकर के आज भटक रही थी, उस घटना जनता के बीच में लाइए, ताकि लोग अपने बहू बेटियों को इन सब चीज़ों से बचाने का प्रयास करें। सबसे पहले तो मैं कहूँगी, मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा की रहने वाली हूँ। मुझे किसी से प्यार हुआ था और वो मुझे यहाँ पे लेकर आए शादी का झांसा देके, बोले कि आपसे शादी करेंगे और चलो मेरे साथ। तो हमको यहाँ पे लेकर आए। लेके आने के बाद हाल ही फिलहाल में तो हम लोग बहुत साथ में अच्छा से थे। उसके बाद हमको बोले कि इस लाइन पे काम करना है, तो मैं मना कर दी। ऑर्केस्ट्रा लाइन पे काम करने के लिए जब बोले, मैं मना की। उसके बाद वो मुझे छोड़कर चले गए। छोड़ के कैसे गए? बोल करके गए कि अचानक छोड़ के कहीं गायब हो गए? नहीं, अचानक मुझे छोड़कर गायब हो गए। नहीं हमको कुछ बोले कि हम जा रहे हैं छोड़ के, कुछ भी नहीं बोले और हमको अचानक छोड़ के चले गए। अच्छा, वो ले करके आए थे तो अपने घर लेके आए थे कि कहीं भाड़े पर रूम में रखे थे? कहाँ रखे थे? नहीं, मुझे लेकर आए थे तो अपने घर पे लेके, मतलब जाने के लिए बात करके हमको लेकर आए, लेकिन अपना घर लेके नहीं गए। मुझे कहीं भाड़ा पे रूम पे रखे थे, वहाँ पे हम लोग साथ में थे, वहाँ पे हमको छोड़ कर गए। अच्छा, अगर आज वो लौट के आते हैं, आपको स्वीकार करते हैं, तो क्या आप ऑर्केस्ट्रा का काम छोड़ करके उनके साथ जाएंगी? नहीं, जो इंसान मुझे मतलब इतना कुछ में छोड़ कर गया, आज इतना लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, तो हम इन लोग को छोड़ के उसके पास कैसे जाएंगे जो मुझे बीच रास्ता पे छोड़ कर गया। और वो भी तो चाहते थे कि ऑर्केस्ट्रा में काम करें। और वो भी तो चाहते थे कि ऑर्केस्ट्रा पे हम काम करें। आपको इस धंधे में धकेलने के पीछे उस लड़के का हाथ है। क्या कहेंगे आज जो आपकी जैसी नौजवान युवतियां हैं, जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रही है और प्यार के चक्कर में फंसी है, उनको लेकर के क्या कहेंगे? मैं तो सभी लड़की को एक ही बात कहना चाहूँगी कि सबको, मतलब प्यार गुनाह नहीं है, प्यार करो, मतलब सब कोई प्यार कर, मतलब कोई इतना नहीं है कि सब कोई गलत है, सब कोई मतलब अच्छा है। लेकिन मैं ये कहूँगी, अगर प्यार कर रहे हैं तो देख के, जान के उसके बारे में पहले जानिए, उसके बारे में पहले सोचिए, घर पे बोलिए, तब जाके उससे स्वीकार कीजिए। नहीं तो इस तरह जैसे कि आज मेरा हाल हुआ है, मैं नहीं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरा हाल हुआ है सब किसी का यही हाल हो। आज जब आप ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही हैं, जैसे अभी आपने बताया कि स्टेज पे लोग बोलता है यहाँ चलिए वहाँ चलिए, इस तरह के लोग आपको मोलराइज करते हैं, आपको गंदी नज़र से देखते हैं, ऐसा लगता है। कैसा महसूस होता है आपको?
बहुत बुरा महसूस होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी यहाँ तक लेकर आया है। अब तो ये तो बदल नहीं सकते हैं, जहाँ पे मजबूरी तो कोई नहीं बदल सकता है ना, कि हम बदल नहीं सकते चाहे फिर कोई बदल नहीं सकता है मजबूरी पहले में जब आप ऑर्केस्ट्रा में नहीं काम कर रही थी या शुरुआती दौर था, और आज जब आम जनता आपको प्यार दुलार दे रहा है, आपका इंस्टाग्राम है उस पर लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका डिमांड मार्केट में बढ़ गया है, लोग आपसे चाहते हैं कि आप उनके कार्यक्रम में जाइए, अब कैसा आपको लग रहा है? पहले तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे कि मुझे पहले इस सब के बारे में नहीं पता था। जी। उसके बाद हम इस लाइन पे काम किए तो इतना सब कोई मतलब पब्लिक सब कोई प्यार किए, इतना प्यार दुलार दिए, इतना सपोर्ट किए, अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस लाइन पे काम करके। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी जो आपके कार्यक्रम के लिए बुकिंग होती है उसमें आपका स्पेशली डिमांड होता है कि ये लड़की इस कार्यक्रम में आनी चाहिए, नंदनी आनी चाहिए, है? तो नंदनी को क्या चार्ज मिलता है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए? 10 से 15 हज़ार। 10 से 15 हज़ार रुपया मिलता है जिसमें आप काम करती हैं। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, आपके कार्यक्रम को बुक करना चाहे, तो कैसे आपसे संपर्क करें? मेरा नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे मेरे इंस्टाग्राम के आईडी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या इंस्टाग्राम का आईडी अपना बता दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नंदिनी राज पांडे 9955। अच्छा, चलिए। और आगे अगर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ हम बात करते हैं, खास करके भोजपुरी गाना पे आपके डांस काफ़ी पॉपुलर होते रहे हैं, हमने देखा है। अगर फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर मिलता है तो जाएंगी? जी, अगर ऐसे मतलब सबके इतना प्यार दुलार पे अगर हमको इस सब में कभी मौका मिलेगा तो हम जरूर काम करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में। किसके साथ काम करेगी, कौन सा हीरो के साथ काम करेगी? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी मुझे पवन सिंह के साथ मुझे काम करना है। अच्छा, पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ आप ही के एरिया से कुछ बच्चियां थी जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया कर्मियों के माध्यम से काफ़ी पॉपुलर हुई और अचानक से बड़े डिमांड की तरफ भाग गई, घमंड हो गया उनको, है? क्या कहूँ? आपका भी अंदर क्या ऐसा है कि कल आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए तो मतलब लोगों को यहाँ के भूल जाए, उनके डिमांड अगर मानते हैं कि आपका कार्यक्रम बुक करने आए तो आप कहें कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, या इस तरह का एटीट्यूड दिखाना? नहीं, ये तो गलत बात है कि जिसके लिए जिसकी मतलब जो लोग इतना प्यार करे, जिसके वजह से हम इतना आगे तक आए हैं, उसी के मतलब घमंड करें, कभी नहीं करना चाहिए। जैसे आज भी यहाँ पे हैं और काले भी हम आपको यहीं पे मिलेंगे, जिस तरह इतना मतलब प्यार दुलार मिला है तो हम यही रास्ता पे हम मिलेंगे। ये नहीं कि हम घमंड करेंगे, अब मतलब कुछ बोलना चाहे तो हम उसको इग्नोर करके जाएं कि बोले मेरे पास टाइम नहीं है, ये कभी मेरे अंदर नहीं है। अच्छा, चलिए एक चीज़ और बता दीजिए, लास्ट में हम आपसे पूछेंगे, क्या आप घर छोड़ के जब भागी थी उस लड़के के साथ, तो उसके बाद आपके माता पिता से आपका संपर्क हुआ होगा जब वो छोड़ के चला गया, माता पिता ने क्या कहा? संपर्क हुआ माता पिता से तो पहले मुझे इनकार कर दिए साफ कि नहीं घर आना है, बात नहीं करना है, तो पहले बातचीत नहीं किए। लेकिन अब मतलब जैसे कि सबके प्यार दुलार की वजह से आज मुझे घर वालों भी बहुत मतलब प्यार कर रहे हैं और घर वालों भी सपोर्ट कर रहे हैं। घर जाती हैं कभी, या वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप आए हों? जाते हैं घर, मतलब पहले तो नहीं चाहते थे कि मतलब घर ना आए, लेकिन अब तो मतलब बहुत प्यार दुलार की वजह से, सबके इतना पब्लिक के प्यार दुलार की वजह से अब हम घर भी जा रहे हैं। मतलब धीरे धीरे परिवार आपको स्वीकार कर लिया है। हाँ, किसी तरह का अब उनके मन में आपके लिए वो दृष्टि नहीं है कि मेरी बेटी घर छोड़ के चल गई थी तो इसको समाज नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं कलाकार को एक वैल्यू मिलता है, वो आपके क्षेत्र में मिल रहा है। मेरे यहाँ का तो कलाकार को मतलब बहुत अच्छा मतलब समझते हैं कि कला बहुत अच्छा चीज़ है, कभी गलत नहीं बोलते हैं मेरे वहाँ, इसकी वजह से आज मेरे घर वाले मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब आप स्कूल में पढ़ती होंगी, कहाँ तक पढ़ी हैं? 10th तक पढ़े हैं। अच्छा, 10 तक पढ़ी है, तो क्या उस समय स्कूल में किसी कार्यक्रम में भाग लेती हो जिसमें आप अपने कला का प्रदर्शन करती हो, नृत्य करती हो, इस तरह का कुछ? जी वो मतलब किए हैं, जैसे कि होता है ना स्कूल में मतलब फंक्शन वगैरह रखा जाता है तो उस पर हम किए हैं। मतलब ये आपका स्कूल का जो कार्यक्रम का फंक्शन में आप अपना नृत्य जो करती थी, तो ऑर्केस्ट्रा के स्टेज पे आने के बाद आपको उसमें सहूलियत हुआ? जी। इस लाइन को छोड़ करके अगर कहीं नौकरी मिले तो जाएंगी?
नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना प्यार सपोर्ट मिल रहा है, इतना प्यार दुलार मिल रहा है, तो हम यहाँ पे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। चलिए, तो ये थी हमारे साथ नंदिनी जी। और आपको बता दें कि ऑर्केस्ट्रा के लाइन में अधिकतर लड़कियां इसी तरह प्यार में धोखा दे करके लाई जाती हैं, और लगातार हम प्रयास करेंगे कि ऐसी ही बच्चियों से हम बात करें और उनकी दुख भरी कहानी आपके साथ लाएं, ताकि आप इन बच्चियों को दुलार प्यार दीजिए, लेकिन इनके ऊपर कुदृष्टि मत डालिए। हरकतें गंदी गंदी न कीजिए। ये भी किसी की बेटी, किसी की बहू हो सकती थी, आज बेटी है, किसी की बहन है। ये चीज़ का आप सभी ध्यान रखिए। बिहार में ऑर्केस्ट्रा कलाकार को सम्मान करना चाहिए, कलाकार को देख करके उसको हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन गंदी हरकतों को हम लोग साफ तौर पे विरोध करते हैं। मैं प्रमोद कुमार साहवाल, प्रकाश भारत न्यूज के लिए चांडी बाजार से।